हाय गाइज, वेलकम बैक टू टारगेट लर्निंग 5। तो गाइज जो आज का वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल वीडियो है, तो इसे आप पूरा एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं, कुछ कॉल्स आए हैं और उनकी कुछ क्वेरी इस तरीके से है कि सर हमको फुल लेंथ पेपर देने चाहिए सैनिक स्कूल की जब हम तैयारी करते हैं, तो या फिर हमें सेक्शनल यहाँ पे चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। यानी कि आपके फुल लेंथ में क्या होता है, जैसा सैनिक स्कूल का पैटर्न होता है तो आपको पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं। दूसरा जो सेक्शनल वाइज होता है उसमें क्या होता है, उसी जैसे पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने को मिले तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो ये कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे रामदास सर से करना चाहूँगा। तो रामदास सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो बच्चों ने यहाँ पे पूछा है कि उनको मॉक टेस्ट में मतलब फोकस करना चाहिए सेक्शनल, तो ये तो मैं आपसे सेकेंड वे में पूछूंगा, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि फुल लेंथ के बारे में और सेक्शनल के बारे में आप थोड़ा बच्चों को एक आइडिया दे दें कि ये दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। करेक्ट। हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम अगेन टू टारगेट लर्निंग 5। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ तो होती है आपका सिलेबस, ठीक, उसके बाद होती है उसकी प्रिपरेशन, उसके बाद होता है उसका आउटपुट। तो आउटपुट का क्या मतलब है, आपको आउटपुट कहाँ से पता लगेगा, टेस्ट देके। तो मॉक टेस्ट जो फुल लेंथ होता है, ठीक है, पेपर पैटर्न के ऊपर, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि आपको अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है अप्लाइड, कि आप वहाँ पे कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो फुल लेंथ के बारे में तो कोई डाउट नहीं, वो तो करना ही करना है। अब बात आती है सेक्शनल की, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ठीक है। मैथ का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मैथ का सेक्शनल दो, रीजनिंग का सेक्शनल दो, जीके का सेक्शनल दो या इंग्लिश का। सेक्शनल पे वेरी करता है, और सेक्शनल उसको देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसका कोई एक पोर्शन वीक है, ठीक है। मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है, जीके वीक है, जो वीक है वहाँ पे तो आपको देना ही देना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो सेक्शन आपका अच्छा है उसको आप एनहांस करने के लिए दे सकते हो। सर मुझे एक चीज़ मतलब ये आपसे जाननी है कि सबसे पहले हम अपनी ऑडियंस को ये बता दें कि फुल लेंथ और सेक्शन में डिफरेंस क्या है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन सा उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो फुल लेंथ और उनको एक बार आइडिया हो जाए सेक्शनल में किस तरह से होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप आइडिया दीजिए, तो बेसिक आइडिया। अच्छा, तो फुल लेंथ में तो सिंपल सा हुआ कि जिस पैटर्न पे चीज़ें बनती हैं, हर टॉपिक से कुछ कुछ जो भी पैटर्न होता है XYZ आपका NTA का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, तो एक फुल लेंथ उसके ऊपर आ गया। सेक्शनल में क्या हुआ, जैसे रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि किसी एक टॉपिक से एक आए या एक टॉपिक से दो आए, कहीं से भी कुछ भी उठ के आ सकता है। सपोज करो सीरीज़ से आपका एक क्वेश्चन उठ के आ रहा है, पर एग्ज़ाम में आपका सीरीज़ का वही एक क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो उसके कम से कम आपको 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके वो आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन सही होगा। तो ये बात है। थैंक यू सर, आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। तो यहाँ पे सर ने बताया कि आपका जो फुल लेंथ होता है उसमें कंप्लीट आपको मिलेगा, और सेक्शनल में आपको जो आपके चैप्टर्स बटे हुए हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। तो सर दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बच्चों को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या उनको फुल लेंथ पे फोकस करना चाहिए या फिर सेक्शन वाइज जाना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, फुल लेंथ तो होना ही होना है, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सेक्शन डिपेंड करता है, वेरी करता है। अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो उस पर तो आपको काम करना ही करना है। जो सेक्शन आपका अच्छा है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एक आध दो क्वेश्चन उसमें पता ही चल जाएंगे, ठीक है, और उसका आपका सही हो गया तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शनल में वीक पे आप ज़रूर काम करिए। और सर अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, और कुछ बच्चों ने ये भी सवाल पूछा है कि सर सेक्शन और फुल लेंथ को दोनों को ही देना चाहिए या इनमें से किसी एक को ही चूज़ करना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों को चूज़ करने के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। दोनों का तो चूज़ आप तभी करिए जब आपको लगता है, लेकिन मॉक टेस्ट जो फुल लेंथ है वो इम्पॉर्टेंट है, और सेक्शनल वाला डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप लगा लेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग में तो आप ज़रूर लगाइए। जीके का तो कोई डिफाइंड होता नहीं है, और इंग्लिश वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो गाइज़ यहाँ पे रामदास सर ने बताया कि अगर ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप दोनों चीज़ें करते हैं तो उसके लिए आपको टाइम भी ज़्यादा चाहिए, और साथ में अगर आपकी स्कूल की प्रिपरेशन भी चल रही है तो उसमें टाइम मैनेज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई पोर्शन आपका ज़्यादा वीक है तो उस पर तो आपको उसके सेक्शन पर वर्क करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि चारों चीज़ें आपकी ठीक हैं, अब बस आपको फुल लेंथ देने की ज़रूरत है, तो आप उस पर भी ज़्यादा फोकस कीजिए और टाइम के साथ चीज़ों को करना सीखिए। जैसे हमने पहले वीडियोस भी बनाए हैं सर कि जैसे मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है तो मैथ्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, रीजनिंग
GK और आपका जो इंग्लिश वाला है लैंग्वेज है, तो उसमें आपके जैसे 20-25 क्वेश्चंस होते हैं, 25, तो उसके हिसाब से आपको टाइम को मैनेज करना है। तो इस तरह से जो चीज़ आपको यहाँ पे सही लगे, मतलब आपको लगता है कि सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, आपका पोर्शन वीक है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। और फुल लेंथ तो आपको छोड़ना ही नहीं है, जैसा कि सर आपने भी बताया, फुल लेंथ पे तो हमें करना ही करना है और एक टाइम के साथ करना है, क्योंकि जो पूरा पेपर का टाइम होता है तो उस पर फोकस करना है। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे जरूर समझ में आई होंगी। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक टारगेट लर्निंग 5 ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही टारगेट लर्निंग 5 ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहाँ पे वीडियोस देखें। और अगर आप यहाँ पे हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और उन्हीं डेमो वीडियोस को अगर आपको वो पसंद आते हैं डेमो वीडियोस, तो उसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है टारगेट लर्निंग 5, उसके थ्रू आप हमारे कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइस, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।